नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब प्रदेश में गौ अभयारण्य बनाने के साथ ही हाईटेक गौशालाओं के निर्माण की तैयारी है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश में गौशालाओं को हाईटेक करने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत भोपाल से ही हो रही है। भोपाल में प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। गौशाला 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ भूमि पर बनेगी, जिसमें 10,000 गाय रखने की क्षमता होगी। इन हाईटेक गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गायों की 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। गौशाला में गाय तंदुरुस्त रहे, इसके लिए गौशाला परिसर में हरा चारा, भूसा और पशु आहार की सप्लाई के लिए अत्याधुनिक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। गौवंश के इलाज के लिए गौशाला में ही चिकित्सा वार्ड बनेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जिला पंचायत के सहयोग से गौशाला का निर्माण होगा और इनकी संचालन की व्यवस्था भोपाल नगर निगम देखेगा। गौशाला में गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए अलग स्थान पर यूनिट लगाई जाएगी। घायल और बीमार गायों के उपचार के लिए मिनी हॉस्पिटल के रूप में आधुनिक चिकित्सा वार्ड का निर्माण होगा। इसके अलावा गौशाला में पशुओं की एंट्री से लेकर उनकी देखभाल और मेडिकल जांच रिपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। गौशाला में सफाई के लिए आधुनिक मशीनें लाई जाएंगी। आपको बता दें कि इसके पहले मोहन सरकार बीते 1 साल में गौमाता के साथ ही गौशालाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई काम कर चुकी है। तो कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से गोवर्धन पूजा भी आयोजित की गई थी, जिसके जरिए गौ संवर्धन और वन संपदा के संरक्षण का एक संदेश दिया गया था। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। हम अगर गोपाल बनते हैं, अगर हम गोपाल गाय के रूप में जाने जाते हैं, तो घर घर केवल गोपाल नहीं बनते। ये घर के अंदर गाय का आना, उनके कुल की व्यवस्था आगे बढ़ना, ये घर घर गोकुल होने का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हरेक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। यह है सामाजिक सद्भाव और यह हमारे देश की संस्कृति। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गोमाता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी मां से हुआ है। मां हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक मां और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। मध्य प्रदेश में 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 50%, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। मोहन यादव जी, उनको रोटी खिलाओ, उनको रोटी की चिंता करो, लोगों को नौकरी दो, खेत खलिहान और किसान की बात करो। इतनी महंगाई है कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को ठीक से खाना खाने में दिक्कत आ रही है, उनकी चिंता करो। कब तक गाय के नाम पर राजनीति करोगे? गौ संवर्धन के लिए आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ झूठा नारा भर दे रही है।
जो ये इतना अच्छा नवाचार और ये बहुत ही उत्तम श्रेणी का जो कार्य के लिए आज उन्होंने भूमि पूजन किया है, ये आधुनिक गौशालाओं का निर्माण। तो सबसे पहली वाली भोपाल में होगी और इसके अंतर्गत लगभग 10,000 गौवंश को यहाँ उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य की चिंता, चारे की चिंता और आधुनिक माध्यम से, तो इसे कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर को भी आगे बढ़ाना और उसे आधुनिक एक परिचय देना। आगे बढ़ते हुए कदम जो कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के हैं, वो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके अथक प्रयासों से ये प्रदेश एक विकासशील और एक अच्छे प्रगतिशील प्रदेश का रूप धारण करेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गायों के सहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे सरकार की प्रतिबद्धता को आप समझ सकते हैं कि सरकार गौ संवर्धन और गौ संरक्षण को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी और कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। अजय जी, वो तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन में, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गायों को सहला रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि मोहन सरकार कितनी संवेदनशील है गायों को लेकर, और जो प्रतिबद्धता है उसकी लगातार यहां पर उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब हाईटेक गौशालाओं का भी निर्माण अब होगा। भूमि पूजन आज भोपाल में हो चुका है। इस हाईटेक के जरिए, इस हाईटेक गौशाला के जरिए क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा गौशालाओं में, विस्तार से एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे, ताकि जो दर्शक अभी तक इन चीजों को नहीं समझ सके वो समझ सके आपके जरिए। जी भगीरथ जी, पहली बात तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा नवाचार, जिसको हम कहेंगे कि उनकी प्रतिबद्धता इससे स्पष्ट हो रही कि जैसे ही वो उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश की जो कृषि विकास दर है, क्योंकि देखिए हम कृषि विकास दर में 17-18% की मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर है, देश में सर्वाधिक कृषि विकास दर है, लेकिन अब हम हमारे पीक पर है। अब कृषि क्षेत्र की आमदनी बढ़ाने की, मध्य प्रदेश के कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्टता के साथ में ये बार बार कहते हैं कि कृषि के अलाइड सेक्टर को, जिसको हम कहेंगे कि दुग्ध उत्पादन, ये एक बहुत प्राथमिक विषय है जिसको अभी हमको इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी हम मध्य प्रदेश के किसानों को और अधिक बेहतरी के साथ में उनकी आय बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो जिस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विषय सबके समक्ष रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इस विषय के लिए जो हमारा संकल्प पत्र था उसके अनुरूप आज जो पहली जो एक, जिसको हम कहेंगे कि मॉडल गौशाला, जिसका जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसमें इन्वर्ट की गई और उसके बाद में किस प्रकार से नवाचार के साथ में उस गौशाला का संचालन होगा। तो भोपाल के पास में बरखड़ी डोब गांव में ये 25 एकड़ भूमि पर 15 करोड़ लागत से कि एक आधुनिक गौशाला का निर्माण हो रहा है। इस गौशाला में शुरुआत में 2000 गाय और उसके बाद में 10,000 तक इनकी संख्या बढ़ाने का एक विषय। अब मुख्यमंत्री जी ने इस गौ संवर्धन के विषय को, जो हमारा शहरी, जिसको हम अर्बन क्षेत्र बोलते हैं, वहां के स्वच्छता के साथ में भी जोड़ दिया है। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं, क्योंकि हम उसमें स्वच्छता के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी आवारा गौ माता है जो बेसहारा वहां पे घूमती रहती है, तो उससे कहीं ना कहीं स्वच्छता भी बाधित होती है। अब प्रत्येक नगरीय निकाय के साथ एक पीपीपी मोड पे जहां जहां आवश्यकता है, तो इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट लाने की बात चल रही है कि वहां एक आधुनिक गौशाला बनाई जाए, जहां पे क्षेत्र की जनसंख्या के अनुरूप और वहां पे जो हमारी कैटल पॉपुलेशन है उसके अनुरूप उस गौशाला की संख्या हो और उसके माध्यम से उस शहर को व्यवस्थित करने का काम हो जाए, जिससे गौ सेवा भी हो जाए, साथ साथ में उस नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई स्वच्छता भी रहे। ये एक पूरा अच्छा, जिसको हम कहेंगे कि बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में किया जा रहा है कार्य। मुझे लगता है कि मंशा स्पष्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि हम सड़कों पे जो आवारा हमारी गौमाता घूमती है, क्योंकि हमने देखा कि जब तक के वो दूध देती है तब तक के लोग उन्हें पालते, फिर चारे की अनुपलब्धता होती है, किसान भी इतने सक्षम नहीं रहते कि वो अपनी गौमाता की उनको पाल पोस सके उनके बुढ़ापे में। तो उन सारे विषयों को दृष्टिगत रखते हुए ये मध्य प्रदेश सरकार का नवाचार है। मुझे लगता है सराहनीय काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और ऐसी अनेक
गौशालाएं भविष्य में निर्माण करने की बात है। इंदौर में होगा, जबलपुर में होगा, जो पहले हम महानगरों पे और फिर अन्य नगरीय बिल्कुल, क्षेत्रों और में, इसकी नगर शुरुआत निगम अब क्षेत्रों भोपाल में। से होगी। रोशनी जी, जिस तरह से कह रहे थे धवल जी कि सराहनीय कार्य है, या कांग्रेस भी इस कार्य को सराहनीय मान रही है? हालांकि आपके कांग्रेस के नेता भी हम देख रहे थे, मुकेश जी को, वो कह रहे थे कि दूसरी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना, अगर कोई एक काम हो रहा है जो कि बेहतर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ फिर बात ठीक है। अगर दूसरी तरफ अगर कहीं कुछ कमी है, तमाम मुद्दे भी गिना रहे थे कि यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कह रहे कि गाय के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी तो चुनाव है नहीं, इस पर राजनीति की बात कहां से आ गई? अगर गायों के संरक्षण संवर्धन को लेकर सरकार बेहतर कदम उठा रही है तो स्वागत करना चाहिए। भागीरथ जी, मेरा सीधा सवाल है, आपको नमस्कार करते हुए मेरे पैनलिस्ट भाई को भी मेरा नमस्कार। इतने लंबे समय से किसकी सरकार है और अभी तक ये कहाँ पीछे थे, या इनको किसने रोका था काम करने से? गौ माता की अगर बेहतरी की बात करते हैं, पूरा देश गौ माता को माता की तरह पूजता है, तो लगभग अब आप 25 साल पूरे करने में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता, और इतना समय हमने आपको देके रखा है, मध्य प्रदेश के किसानों ने देके रखा है। तो किसानों की बेहतरी की बात आपके ही प्रधान सेवक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करते हैं, और वो भी सही मायने में बिल्कुल झूठ दिखाई देता है। उस पे भी अगर आपको चादर की परत लपेटनी है तो आप लपेटिए। इसी मध्य प्रदेश में आप किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य 3100 की बात करते हैं, वहीं गेहूं के लिए 2700 समर्थन मूल्य की बात करते हैं। लेकिन यहाँ 8 लाख से ज्यादा किसान जो है धान की खेती से खुद को संपन्न करते हैं, लगभग 46 लाख मैट्रिक टन उसकी खपत जाती होगी। आज क्या उन किसानों को ये समर्थन मूल्य देने में सक्षम रहे? जिस मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, उस सोयाबीन के समर्थन मूल्य को ये दे पाए हैं? कितने जिलों में इन्होंने खरीदी केंद्र खोला हुआ है? और सबसे बड़ी मानवता की बात, ये मैं अभी इनको तथाकथित आंकड़ा एक दिखा देती हूँ, मानवता को शर्मसार करता है। जहां ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वहां इस मध्य प्रदेश का आदमी, जिस परिवार के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस कफन पे भी ये जीएसटी लेते हैं, और अभी 55 जिलों में से 45 जिलों की ये रिपोर्ट है कि उनके खातों में पैसे नहीं पहुंच रहे। तो आपको इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। अब देखिए, मैं गौ वंश की जो रक्षा की और संरक्षण की ये बात करते हैं, इन्होंने जो गौ संवर्धन की एक जो भी कमेटी बना रखी है, गौ सेवा योजना बना रखी है, आप उसमें देखिए कि 900 जब कमलनाथ जी की सरकार रही तो 1100 गौशालाओं का क्रियान्वयन हुआ, और वो बहुत ही अच्छे से चली। और 100 मैं बता देती हूँ, 150 करोड़ का बजट उन्होंने आवंटित किया था। और वहीं उसके पहले दौर का मैं आपको बजट दिखा दूं कि जब शिवराज सिंह जी थे, भाजपा की पूर्व में सरकार थी, तो इन्होंने मात्र 60 करोड़ का बजट दिया था, जिसमें प्रति माह की अगर बात करें तो गाय के चारा की और भोजन की व्यवस्था केवल 2 से 3 रुपए दे रहे थे। उसको बढ़ा के, चूंकि कांग्रेस की मंशा हमेशा से गौ माता के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए अच्छा रही है, तो हमने इतना बड़ा। और उसके बाद आप देखें कि बैरसिया की खबर क्या ये भूल गए? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? इनकी कोई बोर्ड ने, जो इन्होंने एक 5 वर्ष की अधिकारियों की समिति गठित की थी, उसने कोई कार्रवाई की? कैसे जो है कितने सैकड़ों की संख्या में वहां कंकाल पाए गए थे? इस बात से इन्होंने सीख नहीं ली। ये इतना विलंब क्यों करते हैं, जबकि इनकी पहली प्राथमिकता होती है सनातन धर्म, धर्म के नाम पे वोट बटोरना, ठीक है, गौ माता तो के नाम पे राजनीति आप कह रहे हैं कि करना। विलंब क्यों किया गया? ये जो नवाचार किया गया, हाईटेक गौशालाएं खोली जा रही हैं, ये पहले क्यों नहीं खोली गई? अगर गौ माता के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं इनको सराहना के साथ बिल्कुल धन्यवाद दूंगी कि कम से कम। ठीक है, आप धन्यवाद कर रही हैं, आप इसको स्वागत कर रही है, लेकिन आप कह रही हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है? अजय जी, इतना समय क्यों लगा? रोशनी जी कह रही है 2003 से तो आप ही की सरकार थी, बीच का 1.5 साल का अगर कार्यकाल छोड़ दिया जाए, तो फिर जो अभी शुरुआत हो रही है पहले क्यों नहीं हुई? रोशनी जी की जानकारी के लिए और आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी ये शायद हमारी आवाज जाएगी। भगीरथ जी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में और सरकारी अनुदान से लगभग 1290 गौशालाएं संचालित है, जो लगभग हमारी 20 वर्षों की सरकार के कार्यकाल में बनी है। लगभग उसमें एक 1.27 लाख का गोवंश, आज मैं वर्तमान का डेटा आपको दे रहा हूं, इससे अधिक का गोवंश वहां पे उपस्थित है। और इन सारे गौशालाओं का संचालन मध्य प्रदेश सरकार अपने पशुपालन विभाग और जो हमारे समाज के कुछ सहयोगी लोग हैं उनके साथ में मिलकर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज ये पहली गौशाला बन रही है, ये पहली आधुनिक गौशाला है जिसको हम, जिसमें संख्या के अनुरूप, जिसमें भोपाल शहर का, जो मैंने कहा कि कैटल पॉपुलेशन और भोपाल शहर के दृष्टिगत ये बड़ी नवाचार का जो एक योजना है, जिसमें एक मैकेनाइज्ड गौशाला बने, जिसमें हम 24
24/7 मॉनिटरिंग भी रहेंगे, सीसीटीवी मॉनिटरिंग का भी एक व्यवस्था कर रहे हैं। वहां एक जैसे वेटरनरी का एक पूरा का पूरा अस्पताल उन लोगों के डॉक्टर्स की व्यवस्था रहेगी कि ये 10,000 गौवंश वहां पे रखकर एक हम नवाचार कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश में किस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे गौशालाओं का संचालन हो सके, तो उसके लिए हमारा एक ध्यान देने का विषय है। ये पहली बार नहीं था, जिस प्रकार से रोशनी जी बता रही थी कि कमलनाथ जी पहली बार आए और 150 करोड़ का बजट दिए। हमारी सरकार व्यवस्थित रूप से विगत 20 वर्षों में गौ संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में कार्यरत है। मध्य प्रदेश में पहली बार हमारी सरकार ने गौ सेवा के लिए गौ संवर्धन बोर्ड बनाया था। उस बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश की जितनी भी गौशालाएं संचालित हो रही थी उनके व्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो जिनके लिए राजनीति का विषय हो सकता है, गौ सेवा हमारे लिए ये हमारी पहचान का विषय, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक समृद्धता का विषय है। आपने देखेंगे हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में जब इसके लिए काम कर रही है, तब हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से परे इस विषय पे काम करने के लिए कटिबद्ध है। और हमारा मानना है कि कांग्रेस को निश्चित रूप से यदि लगता है कि गौ वंश की गौ सेवा के विषय पर राजनीति वो कर सकते हैं, हम पे प्रश्न उठा सकते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस प्रश्न उठाए। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल पे भी वो भाषण लाइव चला, जब वो गौ सेवा उस हमारी आधुनिक गौशाला का भूमि पूजन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारी समृद्ध संस्कृति का विषय है और इस विषय के लिए हम प्राण से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसी मध्य प्रदेश में ये पहली गौशाला है, ऐसी अनेक गौशालाएं बनाना हमारा काम है। और जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं, जिसको हम मॉडल गौशाला कह रहे हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे युवा किसान है, हमारी जो नए बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं किस प्रकार से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अधिकतर गौ वंश पर आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी किसी काल में, तो अब हमारी जो कृषि है जो एक अपने पीक पे है, हम हमारे एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो 18-19% है। और इसको किस प्रकार से गौपालन से जोड़कर दुग्ध उत्पादन के विषय को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे किसानों की आय किस प्रकार से दुगनी कर सकती है, ये इतनी स्पष्ट मंशा है। यदि कांग्रेस कह रही कि आपने 20 वर्षों में क्या किया, तो हमने 20 वर्षों में जो किया मध्य प्रदेश की जनता उसको देखती रही थी और बार बार रोशनी जी, मुझे लगता है जो आपने सवाल किया था उठाया, तो उसका जवाब आपको अजय जी ने दे दिया कि पहली गौशाला नहीं है, कई सालों से गौशालाएं संचालित है, लेकिन जो एक समृद्ध संस्कृति थी उसमें अब आधुनिकता का समावेश हो गया है। ये पहली हाईटेक गौशाला, पहली गौशाला नहीं है मध्य प्रदेश में। गौशाला तो बहुत लंबे समय से संचालित हो ही रही है, लेकिन ये पहली हाईटेक गौशाला है। देखिए भागीरथ जी, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात करूंगी और मुझे लगता है कि मेरे अजय भाई को भी इससे सहमत होना चाहिए, क्योंकि ये वाकई अगर गौ माता की हम बात कर रहे हैं और हम अपने दिल में एक भाव और एक आस्था लेके चलते हैं और उसको माता के रूप की उपाधि दी हुई है और उनको स्वीकारते हैं, तो आप देखिए कि एशिया की नंबर 1, मतलब एशिया विश्व की बात आ जाती है कि एशिया की सबसे बड़ी गौ अभ्यारण्य जो है गौशाला इन्होंने आगर मालवा में स्थित हुई और उसमें कम से कम जो है जो गरीब जनता किसान है उनके 35 करोड़ रुपए की लागत से और इससे ज्यादा से उसको बनाया गया। क्या इन्होंने आज तक उसका फीडबैक ले पाया? 2021 में इन्होंने लगभग, मुझे लग रहा है कि उसको निर्मित किया होगा। तब से लेके आज भी वहां के आगर मालवा के गांव के लोग, जहां पे उसको हाईटेक ये कह सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण कराया गया, वहां कांग्रेस के द्वारा भी कम से कम जो है 30 से 40 गौशालाएं बनाई गई थी, लेकिन आज ना तो वहां पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, और गरीब किसान का जो है 35 करोड़ रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इसके दोषी कौन है कि आप नए का निर्माण कर रहे हैं, आप हाईटेक का निर्माण करिए, लेकिन कम से कम जो पीछे आपने अपना जो चीजों को गढ़ा है पहले उनकी बेहतरी की तो बात कर लीजिए। इस तरीके से पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? आप अभी 250 रोशनी जी, आप इसको पैसा बर्बाद क्यों आप कहते हैं? अगर 25 एकड़ में अगर गौशाला बन रही जिसमें 10,000 से ज्यादा गायों का वहां पर पालन पोषण हो सकता है, तो फिर इसमें पैसे की बर्बादी क्यों? जो निराश्रित गौएं या गौवंश आसपास घूम रही हैं शहरों में, अगर उनका संरक्षण हो रहा है तो फिर इसमें पैसे की बर्बादी का है। हाँ, अगर आप जिस तरह से आरोप लगा रही कि जो पहले गौशाला बनी उसमें ठीक ठाक देखरेख नहीं हो रहा, बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि विपक्षी पार्टी ऐसे आरोप लगानी चाहिए आपको, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अवलोकन करना और जिस तरह से आलोचना करना आप लोग का फर्ज है। लेकिन अगर कोई नई गौशाला बन रही तो फिर इसमें पैसे की बर्बादी कहां से है?
देखिए देखिए भागीरथ जी, आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने कहा कि एशिया की नंबर 1 गौशाला जो है आगर मालवा में बनाई गई। आज तक आपने उसका फीडबैक लिया? आप जिस चीज को गठित कर देते हैं उसका आप क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे, उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। आप वहां आप पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लाइट नहीं दे पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक जो बड़ा सा सपना दिखा रहे हैं और जाके नारियल चटका आते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं, अगर वो सुचारू ठीक है, आवाज आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन अजय जी शायद आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आपने सवाल भी सुन लिया होगा। ठीक है ठीक है, रोशनी जी समय कम है, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लेता हूँ, समय कम है। अजय जी देखिए, कह रही है रोशनी जी, इसके पहले आप लोग ने एक और एक बड़ी गौशाला बनाई थी, लेकिन उसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। वही अब दूसरी गौशाला बना रहे हैं, हाईटेक बना रहे हैं, भूमि पूजन भी हो गया है, लेकिन अगर उसका संरक्षण या देखरेख अच्छे से नहीं होगा तो फिर वो इसे पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। जी, मुझे लगता है भगीरथ जी, ये कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की सनातन के प्रति जो जिसको हम कहेंगे कि कुत्सित मानसिकता है, वो कह रही है कि 35 करोड़ रुपए बर्बाद कर दी। मुझे लगता है गौ अभयारण्य का जो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पूर्व में भी लाया था, वो कई अन्य जगहों पे भी चल रहा है। आगर मालवा में चल रहा है, हमारा ग्वालियर में एक बहुत ही उन्नत प्रकार की हमारी गौशाला संचालित है। और आज जो हम बात कर रहे हैं, ये नवाचार इसलिए करने की आवश्यकता पड़ी, कहीं ना कहीं आधुनिकता के साथ में गौशालाओं को जोड़ने का विषय था। जब ये कर रहे तो हमें पता था कि कांग्रेस उस पर प्रश्न खड़ा करेगी, और हम कांग्रेस के प्रश्न को उत्तर देने के लिए संकल्पित है। मध्य प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की ये संकल्प का इतिहास है। मध्य प्रदेश में गौ सेवा का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, और हमने 8 अक्टूबर 2004 को मध्य प्रदेश में गोपालनियम संवर्धन बोर्ड बनाया था। 8 अक्टूबर 2004 को, 2003 में हमारी सरकार आती है, 2004 में हम प्रतिबद्धता के साथ में काम करते हैं। और हमारी पहली भी सरकार आई थी, तब हमने पंचजय जो योजना लाई थी, जिसमें 5 जगह की हम बात करते थे, जल जंगल जमीन। और चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अजय जी और रोशनी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आलोचनाएं जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, अब एक हाईटेक गौशाला निर्माण होगी। भोपाल में इसकी शुरुआत हो गई, भूमि पूजन हो गया, जो कि 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में भूमि पर बनेगी, और जिसमें 10,000 से ज्यादा गायों को रखने की क्षमता। इसमें कोई शक नहीं है, मोहन सरकार की यहाँ पर संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता गौवंश के संरक्षण और गौवंश के संवर्धन को लेकर जरूर दिखाई दे रही है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।